मुजरी गांव में आज मैं पहुंचा हूं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत मुजरी गांव में पहुंचा हूं। यहां पर बाबा खड़े हैं, मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा। बाबा, अभी की डेट में ये विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गया है और हर दल के लोग, हर पार्टी के लोग आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए। तो आप पार्टी पर वोट करेंगे या किसी जात पर वोट करेंगे? मैं जात पर वोट नहीं करूंगा, मैं उसके मैंने कर्तव्य और काम के ऊपर वोट करूंगा। माने पार्टी पर भी वोट नहीं करेंगे, जात पर भी वोट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल जात पर वोट नहीं करेंगे। मैं कभी भी जात पर वोट नहीं करूंगा, न करता हूँ। जी जी जी। तो कैसे लोगों को आप वोट करेंगे? किस तरह का व्यक्तित्व हो? जो आदमी जो है किसानों का, आम पब्लिक का काम करे, उसी को मैं वोट दूंगा। ये पर्सनल मेरा काम न करे, आम जनता को जो सेवा करे, उसका मैं बहुत बाबा, अभी इस टाइम में बहुत सारे लोग आपके दरवाजे पर आएंगे वोट मांगने के लिए, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं आऊंगा। प्रत्याशी तो गोवर्धन बाबू के बारे में मैं सुन चुका था जी, लेकिन आज भेंट भी हो गई, तो मैं इनकी कुछ बायोडाटा भी लिया, कैसे आदमी है, इनकी बायोडाटा अच्छी है। आदमी को जो है मैंने अच्छी तरह से इनको समझ मुझको वोट दे देना। लोग ये भी कहते हैं कि जीतने के बाद बदल जाते हैं, क्या ऐसा स्थिति आपके साथ आया है पिछले वर्ष किसी को वोट देने के बाद? बिल्कुल आया है। क्या? बिल्कुल आया है कि मैं वोट जात को छोड़कर प्रजात में दिया और एक काम के लिए गया जो कि जेन्युइन काम था, वो काम नहीं किया। वो उपेंद्र कुशवाहा थे जी। और उसके बाद आज तक मैं उसमें ताका भी नहीं। बहुत उनका आया, लव लेटर आया, हेन तेन, मैं उससे कभी भी नहीं किया। नहीं, जो हो गया वो तो बहुत। तो अपने जात को छोड़ के प्रजात को वोट दिए थे? बिल्कुल, जात को लोग से थे, कुछ मैंने ऑफर भी दिए थे जी कि नहीं, हमको ऑफर नहीं चाहिए। लोग बाबू आप जानते हैं, और वो प्रमुख कुछ बोले तो कह के हमारे पास जूता है, वो है, हाँ, उसे वहाँ कर लेंगे हम। लेकिन बदले नहीं। सवाल ही नहीं उठता है बदलने का। बदलना कौन सी है जी? पैसा के लिए तो दुनिया बिक रहा है। ऐसा मतलब कि हम बिके तो बहुत दुर्भाग्य की बात है ना। तो आप अपने वादे इरादे पे अडिग हैं? बिल्कुल वादे। बाबा, एक चीज और बताइए, अभी विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है और इस चुनाव में बहुत सारे लोग, नेता अपना अपना वादे कर रहे हैं। क्या ये अपने वादे में लोग खरे उतरते हैं? 90% नहीं उतरते हैं। तो यही असमंजस लोगों को दुविधा में डाल दे रही है कि वोट करे तो किसको करे और क्यों करे। तो वही उसके व्यक्तित्व पर जो पीछे काम किए हुए हैं उसको आधार मानते हुए वोट देना। आप यानी उसका व्यक्तित्व देखेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे, बिल्कुल, उसने क्या किया है, नहीं किया है, पीछे क्या किसी जाति से मतलब नहीं, किसी पार्टी से मतलब नहीं। जो वोट देंगे स्वतंत्र रूप से देंगे, किसी की बहकावे में, किसी के दबाव में आकर कहीं बदल तो नहीं जाएंगे। मैं प्रलोभन में आऊंगा, ना किसी के दबाव में आऊंगा। बोल दिया कि बहुत दबाव हमारे को पड़ता है, क्योंकि हम भी मैंने थोड़ा बहुत मैंने घूमते रहते हैं, लेकिन उस दबाव से हमको भी असर नहीं है। न कोई प्रलोभन से, मैं बोला कि लंबा प्रलोभन दिया गया था, लेकिन उससे मैं समझौता नहीं किया और न करूंगा कभी नहीं। अच्छा बाबा, एक चीज और बताया जाए, इससे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, आपके विधायक कौन थे? इसके पहले तो हमारे पंडित जी थे। क्या नाम था पंडित जी का? मैं नाम ही नहीं जानता हूँ, चेहरा भी नहीं देखा। मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, उनका चेहरा भी नहीं देखा हूँ। वोट तो बाबा, वोट तो आप किए होंगे? वोट किए थे, बस को किए थे, साफ बोल रहे हैं। एक लाइन उनको वोट नहीं किए थे? बिल्कुल 100% नहीं। यही बोला, खड़ा था यहीं पर मंदिर के पास। जी जी। तो लोग बोला कि संतोष मिश्र है, वो पूछे उनके बाप से हम राजनीति किए हुए हैं। तिलेश्वर बाबू और गिरीश मिश्रा के साथ में राजनीति किया हूँ, लेकिन जो कान पकड़ कर हटा उसके बाद बोल नहीं चाहिए। देखिए बाबा अपने वादे इरादे पर सख्त अडिग हैं और पूरा मिजाज इनका बना हुआ है कि चाहे कोई भी जाति से आ जाए, किसी भी पार्टी से आ जाए, कितना भी बड़ा प्रलोभन क्यों न दे, मैं बहकने वाला वो चीज नहीं हूं। ये क्लियर कट बता रहे हैं। और अब की बार 2025 विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे तो न जाति पर करेंगे, न पार्टी पर करेंगे, न किसी के प्रलोभन पर जाएंगे। ये जब भी करेंगे उसी व्यक्ति को करेंगे जिन्होंने समाज का सेवा किया है, जिसका बैकग्राउंड ठीक हो, जिसका कैरेक्टर सही हो, किसी लूट खसोट चोरी डकैती में नहीं पड़ा हो और ईमानदार साफ छवि की व्यक्ति हो। उस व्यक्ति को ये बाबा अपना अमूल्य वोट देंगे।
बाबा सही है। बिल्कुल तो सही क्या है। अभी तक आपने डिसीजन कर लिया है कि किसे वोट देना मैं है? बोला गोवर्धन बाबू से बोला कि मैं आपके बारे में बायोडाटा के बारे में पता किया, क्या करते हैं, कैसे आदमी है, तो किया है। उसमें साफ सुथरे छवि वाले को ही वोट दिया जाएगा, न जात पर न पार्टी पर। न पार्टी हमको कुछ लेगा न जात को। बाबा आपका परिचय? मेरा नाम ललन सिंह है, घर मुजरी जानबे करते हैं जी, और पीछे विशेष क्या करें। मैं देखिए ये कार्य करता हूँ, आम जनता को कुछ सेवा हो गया तो निःशुल्क सेवा कर दिया, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। निःशुल्क सेवा भी आप करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। बहुत समाज सेवा किए हैं। देखिए बहुत समाज सेवा किए हैं। सेवा किए हैं। अब उसके लिए मैं प्रार्थ मैंने जोड़ता हूँ, और किसी नहीं आज भी जो हमारे पास आता है उसको भी मदद कर देता हूँ। उससे हम कोई पश्चाताप नहीं है कि हमको कुछ रिटर्न देगा, न अपने बेटे से मैंने हमको रिटर्न देने के लिए है, तो बाकी लोग क्या करेगा। आशा और उम्मीद किसी पर नहीं रखते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। यहाँ तक कि अपने बेटे को भी पूरे कसौटी पर कस के चैलेंज ठोक के कहते हैं कि मैं उसे भी करता हूँ, उससे भी आशा की उम्मीद नहीं रखता हूँ। तो फिर प्रत्याशी लोग क्या जाने और समाज सेवी लोग क्या जाने, जो सेवा कर दिए सो कर दिए, अब उसकी आसरा नहीं करते हैं। और इन्होंने ये बताया कि अब की बार साफ और ईमानदार छवि की जो नेता होगा, तो मैंने पूछा कि वो नेता कौन है, तो ये बताएं कि वो नेता गोवर्धन सिंह है। मैं गोवर्धन सिंह को ही वोट करूंगा। जेपी न्यूज में बने रहिएगा। एन बाबा की रिपोर्ट।